अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बैकग्राउंड कलर्स को, बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे सीएसएस के अंदर। तो ज़्यादा वक्त को ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी बैकग्राउंड के लिए मैं इधर यूज़ नहीं कर रहा कोई भी डिव वगैरह, हम बॉडी को ही बैकग्राउंड देने की कोशिश करेंगे, इसी के ऊपर सारी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं जस्ट क्या करूँगा, बॉडी को कैच कर लूँगा और यहाँ पर लाइक मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो इसमें आप रेड कर देंगे, वही चीज़ें वही रहेंगी। अगर मैं इसको कलर रेड करता हूँ तो सारा बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आके वही हेक्सा कोड दे देता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ तो ये हेक्सा का कलर बन जाएगा। अब मैंने रैंडम कलर दिया, उसने रैंडम सा कलर एक जनरेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से आगे सेलेक्ट करता हूँ और सेव करता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट कलर आ जाएगा जो मैंने सेलेक्ट किया है। इसी तरीके से HSL भी यूज़ कर हो सकता है, RGB भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये बात तो हो गई हमारी साइड पर। अब चलते हैं हम, अगर मैं यहाँ पर कलर के बजाय जस्ट बैकग्राउंड लिखकर भी काम करूँगा तब भी यही सेम काम करेगा। ठीक है, तो तब भी सेम काम ही हो रहा है। तो हम ज़्यादातर जो है बैकग्राउंड ही लिख के काम करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास और भी फंक्शनैलिटी आए थे कि हम बैकग्राउंड में कलर के अंदर सिर्फ हम कलर लगा सकते हैं, बैकग्राउंड के अंदर हम कलर भी लगा सकते हैं और बैकग्राउंड के साथ हम कोई इमेज भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने बैकग्राउंड कलर लिखा होता तो आप URL वाली प्रॉपर्टी इसमें ऐड नहीं कर सकते। URL क्या है कि आप इसमें पाथ दोगे इमेज का, अगर आपने कोई इमेज लगाना है। तो मैंने ये पढ़ा हुआ है मेरे सेम ही फोल्डर पे, मैंने अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये CSS का फोल्डर है। तो ये देखें सेम ही फोल्डर में मैंने thumbnail.jpg की फाइल रखी हुई है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ thumbnail.jpg, सेव करता हूँ तो यहाँ पर वो देखो ये इमेज आ गया। ये इमेज बहुत बड़ा है, मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ तो देखो पूरी पेज में फिल हो गया। अगर मैं थोड़ा छोटा करूँ तो ये देखो, ये हमारे, मैं पेज को काफ़ी छोटा किया तो ये सारे पेज पे फिल हो गया है। हमारे छोटे छोटे उसने इमेजेस बना के हमारी बैकग्राउंड को फिल आउट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर अब H1 वगैरह लिखता भी हूँ, लेट्स सपोज H1, और इसको कर हेलो वर्ड, ठीक है, सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हेलो वर्ड लिखा हुआ आया है, लेकिन नज़र क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे। अगर मैं इसको कलर चेंज करता हूँ H1 का और H1 का कलर कर देता हूँ वाइट, में भी नज़र आ जाए, तो ये देखें ये हेलो वर्ड वो बहुत छोटा सा हमारे पास नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करता हूँ 100 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आ गया। अभी 100 भी कम है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ गया और वो बैकग्राउंड में हमारे पास वो इमेज लगी हुई है। अब ये एक एग्जांपल के लिए थी, मैं इसको कर रहा हूँ फिलहाल कमेंट कर देता हूँ और इसको भी आके मैं यहाँ पे H1 को आके कमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ ताकि ये हमारा ख़त्म हो और हम बैकग्राउंड के ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर जैसे कि ये फिल आउट उसने कर दिया हमारे लिए, मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ बैकग्राउंड की एक और प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड रिपीट। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट ही है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये रिपीट ही हो रही है। मैं चाहता हूँ नो रिपीट, ठीक है, सेव करता हूँ तो ये देखो ये अब रिपीट नहीं हो रही, सिर्फ एक ही हमारे पास इमेज है, बाकी वो रिपीट नहीं कर रहा। अगर आप इसको कहते हो रिपीट एक्स तो ये X एक्सिस में रिपीट करेगी, Y एक्सिस में नहीं करेगी। अगर आप कहते हो रिपीट Y तो ये Y एक्सिस में रिपीट करेगी, X एक्सिस में नहीं करेगी। ठीक है, और अगर आप जस्ट रिपीट लिख देते हो, रिपीट करने के बाद रिपीट, तो वो सारी जगह पर रिपीट कर देगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, बाय डिफ़ॉल्ट ये रिपीट ही हो रही होती है। हम इसको नो रिपीट ज़रूर कर सकते हैं। अब इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल रिपीट को मैं नो रिपीट। अब यहाँ पर आती है बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर दोगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गई है, लेकिन यहाँ से टॉप पे चलेगी तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गई है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने इसकी बैकग्राउंड को जो है ना हाइट नहीं दी हुई, बॉडी को हाइट और विड्थ नहीं दी हुई, इसलिए उसको स्पेस नहीं मिल रही। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉप सेंटर तो ये देखो टॉप से सेंटर में आ गई है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर करता हूँ तो बिल्कुल सेंटर में नहीं आई। उसके लिए क्या है कि बैकग्राउंड को पहले मुझे विड्थ एंड हाइट देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर बॉडी को एक और प्रॉपर्टी देता हूँ, बॉडी के अंदर ही, बैकग्राउंड को बाद में डिस्कस करते हैं। विड्थ 100% और हाइट 100 VH, ठीक है, सेव करते हैं। अभी देखो ये टॉप सेंटर में, अगर मैं यहाँ पे इसको आके सेंटर कर दूंगा तो बिल्कुल वीडियो के हमारे पेज के सेंटर में आ गई है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसको पहले हाइट नहीं थी मालूम हमारी बैकग्राउंड की, तो इसलिए उसको वो सेंटर भी समझ नहीं आ रही थी कि कितना मैं सेंटर में आऊँ, तो उसने अपनी टॉप लाइन को ही सेंटर समझा हुआ था। अब मैं उसको पूरे पेज की एक हाइट दे दी, उसके बाद उसको मैंने हाइट और सेंटर किया तो वो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से आप पोजीशन इसकी सेंटर कर सकते हो।
इसी के अलावा हमारे पास आती है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, अब बैकग्राउंड अटैचमेंट बेसिकली तो ये होती है स्क्रॉल। ठीक है, अगर मैं इसको कर देता हूँ, इसका ऑपोजिट होती है फिक्स्ड। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें नहीं समझ में आएगी, जो इसकी अल्टरनेट ऑप्शन होती है वही आपको समझा सकूंगा। तो मैं इसको करता हूँ फिक्स्ड। अब यहाँ पर ये आपको फील नहीं हो रहा होगा कि फिक्स्ड काम क्या कर रहा है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ डाटा एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट आया, ये आ गया टेक्स्ट। अब मुझे इसको ना 10-12 टाइम करना पड़ेगा। तो मैं अपना इसका VS कोड की हेल्प लेता हूँ, H1, जिसके अंदर वैल्यू हो हेलो वर्ड, और कितनी दफ़ा लिख दो ये, 100 नहीं 1000 टाइम्स। ठीक है, तो 1000 टाइम्स लिख दिया। अब इसको सेव करता हूँ तो ये देखो ये हेलो वर्ड आ गया। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको नीचे करूँगा भी ना पेज को, तो ये देखो ये पेज नीचे ज़रूर जा रहा है। यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो टेक्स्ट नीचे जा रहा है, लेकिन इमेज हमारी वहीं की वहीं है, जो बैकग्राउंड इमेज है वहीं की वहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कोड एडिटर के अंदर आकर। यहाँ पे अगर मैंने अटैचमेंट फिक्स ना की होती स्क्रॉल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती, तो सेव करता हूँ तो अब देखना क्या होगा कि अगर मैं इसको टॉप पे लेकर जाता हूँ तो ये देखो ये टॉप पर तो है। स्क्रॉल करूँगा तो इमेज बैकग्राउंड वाली ऊपर चली जाएगी और बाकी सारा डाटा के साथ वो मूव कर जाएगी। सो अगर मैं उसको फिक्स्ड रखूँगा तो वो वहाँ पर ही फिक्स्ड रह जाएगी। तो हमारी जो है वो स्क्रॉल के साथ जो है स्क्रॉल नहीं करेगी। तो ये देखो डाटा स्क्रॉल हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड इमेज स्क्रॉल नहीं हो रही। अब इसके अलावा आता है हमारे पास बैकग्राउंड साइज़। ठीक है, बैकग्राउंड साइज़। अब ये देखो कि इस तरह का इमेज हमें अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम इसको कहते हैं कवर कर दो, इसको बैकग्राउंड का पूरा एरिया कवर कर दो, तो ये हमारा कवर कर देगा। सेव करते हो तो ये देखो अब ये बैकग्राउंड पूरी से कवर हो गई। मैं इसको 0 कर देता हूँ, यानी फुल साइज़ कर देता हूँ पेज का। तो ये देखो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। मैं यहाँ पे अगर H1 को सिलेक्ट करके इसका कलर वाइट कर देता हूँ और साइज़ को जो है फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया और इसके ऊपर कलर भी जो है हमारा आ गया। अगर इसको मैं इसको मूव भी करता हूँ तो हमारी पीछे से बैकग्राउंड फिक्स्ड है और ये चल रही है। अगर मैं इसको फुल विड्थ में आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा फुल लेंथ में अगर देखें तो हमारी बैकग्राउंड पे बहुत ही अच्छी तरीके से वो ऐड हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको बैकग्राउंड इमेज की मुकम्मल तौर पर समझ लग गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।